ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीजेपी में जिस तरीके का बवाल चल रहा है उसी पर हमने अभी बात की गुलाब चंद कटारिया से, और साथ ही इस विवाद का एक दूसरा पहलू जानने की कोशिश हमने की किरण जी से, लेकिन किरण जी ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया और हम उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारा उनसे संपर्क होगा हम बताएंगे कि किस तरीके से वो अपना जवाब दे रही है। लेकिन अगर बात करें इस बीच कि वसुंधरा राजे से ये एक लिस्ट मांगी गई है कि किन लोगों ने उन्हें समर्थन देते हुए इस्तीफे की घोषणा की थी, उन सब की लिस्ट वसुंधरा से मांगी है पार्टी अनुशासन समिति ने। ये इस वक्त की एक खबर आ रही है। और बात करते हैं कि वसुंधरा के समर्थन में मौजूद जो कार्यकर्ता थे, दिन भर जिस तरीके से माहौल बना रहा, क्या माहौल था वसुंधरा के आवास पर, ये बात की उनसे हमारे संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान ने। राजस्थान प्रदेश की सारी जनसंख्या वसुंधरा जी के साथ है। वसुंधरा जी यहाँ बीजेपी है। बीजेपी वसुंधरा जी बीजेपी राजस्थान पूरा राजस्थान बीजेपी वसुंधरा जी के साथ खड़े हैं। वसुंधरा जी के साथ हैं, पूरा राजस्थान साथ है। वसुंधरा जी सीएम बनेगी। राजस्थान की जनता वसुंधरा जी को सीएम देखना चाहती है, चाहे वो कैसे ही देखे। राजस्थान की पूरी जनता वसुंधरा जी के साथ रहेगी। और राजस्थान में अगर बीजेपी है तो वसुंधरा के साथ है, नहीं बीजेपी खत्म है। पार्टी 1% भी नहीं हटा सकती है। आचार शास्त्री भविष्यवाणी कर चुके हैं। अलग से बन जाएंगे मुख्यमंत्री। बिल्कुल बनेंगे। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनेंगे 2013 के अंदर, और राजस्थान के अंदर पूर्ण बहुमत आएगा। 115 सीटें राजस्थान के अंदर बीजेपी की आएंगी। बीजेपी साफ हो जाएगी। बीजेपी नहीं रहेगी अगर वसुंधरा जी को आगे नहीं किया तो बीजेपी फेल है। वसुंधरा निवास पर महज 10 या 12 ही विधायक दिखाई दिए। हालांकि एक बड़ा हुजूम यहां पर आया। उनका कहना था कि हमारे ऊपर वसुंधरा राजे का हाथ है। वसुंधरा राजे जो है वो प्रदेश में भाजपा से ऊपर हैं। वो सारे समर्थक शक्ति प्रदर्शन करने को भी तैयार थे वसुंधरा के समर्थन में। खैर, कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन आज इस्तीफा एक भी नहीं आया। कैमरा पर्सन यासीन के साथ ऐश्वर्य प्रधान, HBC न्यूज, जयपुर। तो अगर आज की बात करें, इस्तीफा नहीं आया और दूसरी बात वहां पे विधायकों का हुजूम कम था, लेकिन जिन समर्थकों की हमने बात जानी, वसुंधरा इज बीजेपी वसुंधरा, क्या कहेंगे आप? ये तो दीपक क्या है, राजनीति का एक ऐसा दौर चलता है जिसमें जो समर्थक हैं वो अंधभक्त बन जाते हैं। कुल मिलाकर ऐसा ही है कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया एक बार नारा चला था, लेकिन जैसे ही चुनाव हुए थे 1977 के, साफ हो गए थे। तो कुल मिलाकर ये समर्थकों के इन बयानों पे हम नहीं जाएं। तो दूसरी तरह से बात देखें, अगर राजनीति जो बात कह रही है, राजनीति बात ये कह रही है कि निश्चित तौर पे वसुंधरा जी यहाँ की एक आइडेंटिटी है। वसुंधरा जी एक बड़ी नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। वसुंधरा जी बहुत बड़ी मास पुलर हैं। वसुंधरा जी वोट कैप्चर हैं। बीजेपी के पास यदि कोई बड़ा फेस है तो वसुंधरा जी है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात फिर वही आती है, आखिर में क्या करे वसुंधरा। सबसे बड़ी बात, क्योंकि जिस रास्ते पे वो निकल पड़ी हैं वो रास्ता ऐसा है जो आगे जाकर किसी खाई की ओर भी ले जाता है। यदि उसको अभी नहीं सुधारा गया तो सुधार एक ही हो सकता है। बीजेपी को यदि आला कमान को सुधारना है तो वो ये तय कर दे कि यहाँ पार्टी कैसे चलेगी, या तो वसुंधरा जी के हाथ में होगी या नहीं होगी। अब वसुंधरा जी को तय करना है कि यदि उन्हें उनके नेतृत्व में सरकार बनानी है तो पार्टी उनके साथ यदि आती है तो ठीक है, नहीं तो उनको अपना निर्णय खुद करना होगा। उनके समर्थकों के साथ बैठ के तय करना होगा कि आखिर में क्या इस प्रदेश के लिए एक तीसरे मोर्चे की जरूरत है, और वसुंधरा के नेतृत्व में क्या तीसरा मोर्चा बन सकता है। इसकी संभावना कहीं ना कहीं वसुंधरा में दिखाई देने लगी। और अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से रोहिताश शर्मा। रोहिताश जी, स्वागत है HBC न्यूज पर। रोहिताश जी, जिस तरीके का माहौल पिछले कुछ दिनों में बना है और अब एक बार नोटिस देने की बात आ गई है, क्या लगता है आपको अब आगे क्या होने वाला है? रोहिताश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है रोहिताश जी, अभी एक बात जो उठ रही है, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं रोहिताश जी? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, बताइए रोहिताश जी, अभी जिस तरीके का माहौल बीजेपी में बन चुका है, अब ये भी एक सवाल किए जा रहे हैं कि अब आगे क्या रहने वाला है? प्लीज रिपीट अगेन। रोहिताश जी, सवाल ये है कि अब पार्टी का जो नेतृत्व है वो विधायकों को नोटिस जारी करने जा रहा है जिन्होंने बयान जारी किए हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं नोटिस का अगर मिलेगा तो जवाब दूंगा। मैंने जो भी बात कही है पार्टी के हित में कही है। मैंने ये कहा है कि लीडर सर्वोपरि होता है।
जी। पार्टी एक व्हीकल है, उसको चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, और राजस्थान में ड्राइवर पार्टी को चलाने के लिए वसुंधरा से बड़ा कोई लीडर नहीं है। और जिस स्टेट में पार्टी का कितना ही बड़ा कैडर हो, अगर ड्राइवर नहीं हो, लीडर नहीं हो, तो वो पार्टी परिणाम नहीं दे सकती। रोहिताशु जी, आपके बारे में ये कहा जा रहा है, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी को चैलेंज किया, कहा कि दिल्ली में वो अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन यहां तो वसुंधरा जी की ही चलेगी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, ये तथ्यों को तोड़ मरोड़ कहा कि मैंने ये कहा कि नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पर राजस्थान में जो मास लीडर है वो वसुंधरा जी हैं, और वसुंधरा जी को माइनस करके चलने से पार्टी को नुकसान होगा। इसलिए हमारी सर्वे सर्वा लीडर वसुंधरा जी हैं, जो पब्लिक जिनको नेता मानती है, पब्लिक जिनके नेतृत्व को स्वीकार करती है, पब्लिक जिनके नेतृत्व में रोहिताश जी वसुंधरा जी, इसमें कोई वो बात है नहीं। रोहिताश जी एक और बात है, आलाकमान का कहना है कि जिन विधायकों ने इस्तीफे दिए उन्होंने अनुशासन तोड़ा है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मूड बना रहा है आलाकमान, आपका क्या कहना है? अब वो इट इज अप टू दी पार्टी हाईकमांड क्या करे, लेकिन हम तो अपना नेता वसुंधरा जी को ही मानते हैं ना। यदि आपके खिलाफ कार्रवाई हुई तो क्या करेंगे आप? किया है आपके खिलाफ कार्रवाई हुई तो क्या करेंगे आप? कार्रवाई होगी तो देखेंगे। हमने जनहित में किया है, पब्लिक के हित में किया। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हम पर दबाव बराबर बनाए रखे हैं कि वसुंधरा का साथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। रोहिताश जी एक और प्रॉपर दबाव है हम पे। रोहिताश जी एक और बड़ी बात है कि कल जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने एक चेतावनी दी, उसके बाद से आज वसुंधरा जी के घर में कोई विधायक नहीं पहुंच रहे हैं, सारे के सारे गायब हो गए हैं, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, देखिए ब्याह शादियों का दौर चल रहा है, मैं भी बम्बई आया हुआ हूँ किसी काम से, और ऐसा नहीं है सब वसुंधरा के लिए मतलब हमारी जान भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। पर आज तो वसुंधरा जी अकेली थी, सन्नाटा था पूरी तरह से उनके निवास पर, चंद लोग ही पहुंचे, क्या कारण था? कारण ये था लोग ब्याह शादियों में बाहर गए हुए थे, ये लग रहा था वसुंधरा जी शायद दिल्ली जाएं, तो पता नहीं था किसी को। तो आप जब वसुंधरा जी को जरूरत पड़ेगी, हम सब विधायक ही नहीं है, राजस्थान की 6 करोड़ जनता 90% वसुंधरा जी के साथ। अच्छा एक और रोहिता जी, यदि वसुंधरा जी के खिलाफ पार्टी आलाकमान कोई कार्रवाई करता है तो क्या आप पार्टी से निकलकर तीसरा मोर्चा बना सकते हैं? ये फैसला लेना वसुंधरा जी का काम है, ये हमारा नहीं है, ये काम लीडर का है। हमारी लीडर वसुंधरा जी है, अब वो क्या निर्णय लेती हैं क्या नहीं, ये सब वो फ्री है। रोहिता जी आप बड़े सलाहकार हैं वसुंधरा जी के, क्या ऐसी परिस्थितियों में यदि उनके समर्थकों को नोटिस दिए गए तो क्या करेंगे आप? हमारा प्रेशर केवल इतना है कि नेतृत्व को स्वीकार करें, जिसको जो जनता चाहती है वही नेता है, ये बना रहे। कांग्रेस में अगर कांग्रेस पार्टी में भी जो राष्ट्रव्यापी पार्टी थी, नेताओं को दरकिनार करके आज कांग्रेस का जो ढेर हो गया, ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर हमारी पार्टी का बड़ा विस्तार हुआ, उनके नेतृत्व को जनता ने स्वीकार किया, और जैसे जैसे नेता थोपे हुए नेताओं से पार्टी चलने वाली नहीं है। पर रोहिता जी एक बात बताइए, यदि पार्टी ने अभी कह दिया है कि वसुंधरा जी केवल नेता हैं, मुख्यमंत्री पद की हमारी ओर से प्रोजेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं है, तो ये साफ तौर पे जाहिर कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री की पद की दावेदार नहीं है, फिर क्या करना चाहिए उन्हें? नहीं, जनता चाहती है वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बने, उससे नीचे जनता को कोई स्वीकार ही नहीं है। पर पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता, पार्टी नेतृत्व नहीं बनाना चाहता मुख्यमंत्री। नेतृत्व को भगवान सद्बुद्धि दे, अगर पार्टी का राज लेना है तो वसुंधरा जी को नेता डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। पर उनको ये शक है कि वसुंधरा जी उनकी बात नहीं मानती हैं, इसलिए वो तैयार नहीं है। नेता वसुंधरा जी उनकी बात मानती है, 100% मानती है। अगर बात नहीं मानती तो पहले रेजिग्नेशन नहीं देती, जो उन्होंने कहा कि आप पद स्वीकार करो तो वापस पद स्वीकार किया। कौन कहता है कि उनकी बात नहीं मानती? रोहिता जी आलाकमान तो इतना नाराज है, नितिन गडकरी ने तो मिलने से मना कर दिया, क्या इसके बाद भी क्या पार्टी में जगह बचती है? क्या ऐसा लगता नहीं है कि अपने आत्मसम्मान के लिए वसुंधरा जी को बाहर निकलकर और पूरी तरह से चुनौती देनी चाहिए?
ये मेरी जानकारी में नहीं है, पर वसुंधरा जी भी कोई कम नेता नहीं है जी। और जिस परिवार से, जिस वंश में वो पैदा हुई है, उस परिवार वंश का इतिहास है कि वो भी कोई कमजोर नेता नहीं है। तो क्या लगता नहीं है कि वसुंधरा जी को अपने आत्मसम्मान के लिए बाहर निकल के चुनौती देनी चाहिए भाजपा के नेताओं को? भारतीय जनता पार्टी के क्या, आपने क्या कहा? मैंने कहा वसुंधरा जी को अपने आत्मसम्मान के लिए पार्टी के जो नेता हैं उनको चुनौती देनी चाहिए बाहर निकलकर, और उनको बताना चाहिए कि उनको चुनौती देने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में एक चुनौती है। जी, तो इसका मतलब क्या कहना है रोहिता जी के उनको चुनौती नहीं देनी चाहिए? नहीं, वसुंधरा जी को चुनौती देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, इट इज वो फैसला खुद लेंगे। पर वसुंधरा जी स्वयं ही बहुत सक्षम है कि उनको जहाँ लगेगा वहां बोलेंगी वो। धन्यवाद रोहिता। अब ये तो बहुत स्वयंभू मतलब ऐसी बात हो गई कि मैं स्वयंभू थोड़ी हूँ। वसुंधरा जी पार्टी की हेड हैं, हमारी पार्टी की, हमारी नेता हैं, मास लीडर हैं। यानी कि आप पूरी तरह से वसुंधरा जी के साथ रहेंगे, वो जहां जाएं वहां रहेंगे साथ? हम वसुंधरा जी के साथ हैं जी, धन्यवाद। वसुंधरा जाएंगी, हम वहां रहेंगे। धन्यवाद रोहिताश जी। तो कुल मिलाकर एक कट्टर समर्थकों में रोहिताश शर्मा भाजपा के ऐसे नेता हैं जो पार्टी के अंदर आते रहे हैं, बाहर जाते रहे हैं और आना जाना उनका चलता रहा है, और वो वसुंधरा के खास समर्थकों में माने जाते हैं दीपक। और साफ तौर पे जाहिर है कि जिस तरह से वसुंधरा के समर्थक उनके प्रति अंधभक्त हैं और एकदम साथ हैं, तो निश्चित तौर पे भाजपा में इस समय ऐसा कोई नेता नहीं है जिनके पीछे इस तरह के एकदम जबरदस्त अंधभक्त लोगों का एक हुजूम हो। निश्चित इसलिए बड़ी बात यह आती है कि क्या ये समर्थक वसुंधरा को पार्टी की लाइन पे चलने देंगे या अपनी लाइन खुद तय करने के लिए प्रेरित करेंगे, मजबूर करेंगे। तो आने वाले दिनों में इसका जवाब मिलेगा, क्योंकि वसुंधरा जी को अब ये तय करना है कि उनकी लाइन कौन सी हो। और अभी फिलहाल एक बार देख लेते हैं कि राज्य भर की जनता से जब ये सवाल पूछा गया, इस सिलसिले में जब उनसे पूछा गया बीजेपी में फिलहाल जो चल रहा है इस पर उनका क्या कहना है, साथ ही पूछा गया कि वसुंधरा क्या करेगी आगे, तो क्या राय आई। ऐसे में मुख्यमंत्री रही वसुंधरा पर जनता की आस्था है, उनको राजनीति से दूर रहकर करना यह चाहिए कि पार्टी के हित में काम करे। वही एक लीडर हैं जो कि राजस्थान में एक प्रोमिनेंट लीडर है, जो उनको कि वापस बीजेपी में लीडर के रूप में संभालना चाहिए। वसुंधरा राजे को बीजेपी में ही रहना चाहिए। इतने दिनों से पार्टी में कार्यरत है और अच्छी छवि भी है, तो विकास तभी होता है। ये डेली पार्टी तो बीजेपी में काफ़ी कुछ बवाल हो रहा है। साथ ही अगर बात करें फिलहाल जनता के दिमाग में बहुत सारे भ्रम हैं, वसुंधरा राजे के सामने क्या ऑप्शन है, इसको लेकर के भी बहुत सारे सवाल हैं। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।